नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े एविएशन क्राइसिस पर, इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशंस एंड डिलेस। ये सिर्फ एक एयरलाइन का इशू नहीं बल्कि एक सिस्टम लेवल मेल फंक्शन का इंडिकेटर है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में विस्तार से। दरअसल हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों में इंडिया के मेजर एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, सब जगह एक ही सीन था। पैसेंजर्स लाइन में खड़े हुए थे, एयरपोर्ट्स के गेट के बाहर भारी भीड़ जमा हुई थी और एयरपोर्ट पर हर जगह बार बार एक ही अनाउंसमेंट की जा रही थी, फ्लाइट इज डिलेड ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। इंडिगो के दर्जनों फ्लाइट कैंसिल हो गए और कई सारे फ्लाइट जो हैं वो कई घंटे तक डिले हो गए। पैसेंजर्स ने इसको लेकर वीडियो भी शेयर किया। पैसेंजर्स ने शेयर किया कि इस डिले की वजह से कई सारे पैसेंजर्स को किस प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ी। कई सारे पैसेंजर्स जो हैं वो एयरपोर्ट के भीतर बेंच पर सो रहे थे। वही जो एल्डरली पैसेंजर्स हैं वो फ्रस्ट्रेशन में बैठे हुए थे और ट्रेवलर्स को 5 से लेकर 8 घंटे तक एयरपोर्ट के भीतर अपने फ्लाइट के लिए वेट करना पड़ा। और ये सब मैं कहूँगा एक दिन में नहीं होता, ये एक डोमिनो इफेक्ट होता है। दरअसल एविएशन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं क्रू ड्यूटी टाइम लिमिट। पायलट्स और केबिन क्रू की मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स डीजीसीए डिफाइन करता है और अगर एक फ्लाइट थोड़ी सी भी लेट होती है तो क्रू के ड्यूटी आवर्स जो है वो ब्रीच हो जाता है। और जैसे ही क्रू का ड्यूटी आवर्स ब्रीच होता है, द फ्लाइट कैन नॉट टेक ऑफ अनलेस आपके पास जो क्रूज है वो बफर में हो। तो इंडिगो के साथ भी यही हुआ। सुबह के टाइम एक फ्लाइट लेट हुई, आफ्टरनून में 3-4 और फ्लाइट्स इम्पैक्ट हो गई और शाम तक इंडिगो का पूरा जो नेटवर्क है वो ग्रिड लॉक में कन्वर्ट हो गया। और सबसे बड़ा रीजन इनसफिशिएंट क्रू बफर। इतने मैसिव नेटवर्क के लिए इंडिगो के पास इनफ बैकअप क्रू नहीं था। वहीं डिले जो है वो अलग बात है, लेकिन डिले प्लस नो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू आउटरीच। और यही कारण है जो पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं इंडिगो पर। और पैसेंजर्स के मुताबिक स्टाफ को खुद एग्जैक्ट अपडेट नहीं पता था कि फ़्लाइट कब आने वाली है, कब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। वहीं एप्लीकेशंस पर पैसेंजर्स को कई बार जो स्टेटस है फ्लाइट का वो ऑन टाइम दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही वो पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पहुंचे, गेट पर पहुंचे, उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी जो फ्लाइट है 3 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लेट है। वही कंपेंसेशन, मील, रीबुकिंग, इन सब पॉलिसी को लेकर इंडिगो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर थी और इन सब के वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनके भीतर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से क्लियर ऑपरेशनल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था। वहीं डीजीसीए जो है उसने हाल ही में कई सारे न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किया था जिसके वजह से भी इंडिगो पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। दरअसल डीजीसीए ने हाल ही में क्रू ड्यूटी मॉनिटरिंग के लिए एक नया सिस्टम बनाया था। डीजीसीए अब एयरलाइंस की ड्यूटी टाइमिंग जो है, जो क्रूज की ड्यूटी टाइमिंग है, उसे रियल टाइम डिजिटल सिस्टम से मॉनिटर करता है। इसके वजह से ड्यूटी ब्रीच इज इक्वल टू फ्लाइट ग्राउंडेड। अगर किसी भी क्रू मेंबर का जो वर्किंग आवर है वो एक्सीड कर जाता है तो जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ नहीं कर सकती अनलेस उस फ्लाइट के पास प्रॉपर बफर में क्रू मौजूद हो। इस पर डीजीसीए ने किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये सब इंडिगो पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। वहीं डीजीसीए ने इन्फॉर्मेशन को लेकर क्लियर एक वार्निंग दिया था कि मिसलीडिंग डिले इन्फॉर्मेशन विल इनवाइट पेनल्टीज। यानी कि अगर कोई फ्लाइट कंपनी डिले इन्फॉर्मेशन को लेकर मिसलीडिंग जानकारियां पैसेंजर्स तक पास करती है तो एयरलाइन कंपनी को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं डीजीसीए ने अपने रूल में ये भी कहा था कि जो एल्डरली और स्पेशल पैसेंजर्स हैं उन्हें डिले के टाइम उन्हें प्रायोरिटी सपोर्ट एयरलाइन कंपनीज को देना ही होगा। और इन सब का इम्पैक्ट जो है इंडिगो पर पड़ा, क्योंकि इंडिगो जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है। 60% एविएशन मार्केट शेयर जो है इंडिया का वो इंडिगो के पास है। बट न्यू डीजीसीए रूल्स के बाद सिचुएशन जो है वो एयरलाइन कंपनीज के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई। पहले एयरलाइन जो था वो थोड़ा एडजस्ट कर लेती थी, लेकिन अब स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के बाद क्रू टाइम्ड आउट इज इक्वल टू फ्लाइट कैंसिल्ड और डिलेड। जैसे ही क्रू का वर्किंग आवर्स एक्सीड होता है तो डीजीसीए उसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है और इस केस में फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है अनलेस कि फ्लाइट के पास नए क्रू मेंबर्स हो। और ये सब कुछ किया गया था पैसेंजर्स को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इंडिगो ने पहले से इस पर तैयारी की हुई नहीं थी, जिसके कारण आज ये सिचुएशन इंडिगो को देखना पड़ रहा है। वहीं इंडिगो का सिस्टम जो है वो रियल टाइम अपडेट्स को, हैवी लोड को हैंडल नहीं कर पाया। इतने सारे फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, इतने सारे फ्लाइट्स डिलेट होने लगे, तो जो रियल टाइम अपडेट है वो सही तरीके से पैसेंजर्स तक नहीं पहुंच पाई और इंडिगो का सिस्टम जो है वो एक प्रकार से क्रैश हो गया। वहीं डीजीसीए का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के चलते जो है इंडिगो का बर्डन है वो लगातार डबल होता गया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आज इंडिगो को फेस करनी पड़ रही है। मगर अब सवाल आता है कि लार्जर प्रॉब्लम क्या है? क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिगो का है या ये प्रॉब्लम कुछ और भी है? तो दरअसल ये लार्जर प्रॉब्लम जो है ये इंडिया की एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कई सारे एक्सपर्ट हैं, उनका ऐसा कहना है
कि एयरलाइन जो है इंडिया में वो तेजी से एक्सपांड कर रही है, लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज भी हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, हमारे एयरपोर्ट के पास जो रनवेज हैं वो लिमिटेड है, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम है वो ओवरलोडेड है इस समय। इसीलिए इंडिगो जितना एग्रेसिवली एक्सपांड करता है उतना ही एग्रेसिवली उनको बफर्स और रिडंडेंसी मेंटेन करनी होती है, बट बफर्स इज इक्वल टू हायर कॉस्ट, और एयरलाइंस कॉस्ट कटिंग में ही ऑपरेट करती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एयरलाइन का सिस्टम है वो फ्रेजाइल बन जाता है, और वो एक छोटी सी गलती से भी वो कोलैप्स कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये भी आता है, कुड इंडिगो हैव प्रिवेंटेड दिस? क्या ये जो सिचुएशन है उसे इंडिगो प्रिवेंट कर सकती थी? तो इसका शॉर्ट आंसर है पार्शियली यस। इंडिगो को ज़्यादा बैकअप क्रू रिजर्व मेंटेन करना चाहिए था, उन्हें बेटर AI बेस्ड शेड्यूलिंग सिस्टम बनाना चाहिए था, उन्हें जो भी कम्युनिकेशन अपडेट्स है, रियल टाइम अपडेट है, वो और बेहतर तरीके से पैसेंजर्स तक पहुंचानी चाहिए थी, और कंपेंसेशन और मील्स को लेकर जो पॉलिसी है उसके बारे में उन्हें पहले से ही एक ऑटोमेशन सिस्टम इंप्रूव करके रखना चाहिए था, ताकि ऐसे तमाम सिचुएशन में वो इन सब चीज़ों पर काम कर पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि अब आगे क्या, इसको लेकर अब आगे क्या प्लान है और क्या हो सकता है। दरअसल DGCA ने इस पूरे इंसिडेंट का एक फॉर्मल रिव्यू स्टार्ट कर दिया है, और DGCA ने ये इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि इंडिगो के ये तमाम जो डिले हो रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, इसका जो भी रीज़न है उसे डॉक्यूमेंटेड तरीके से उसे डॉक्यूमेंट करके DGCA को एक रिपोर्ट सबमिट किया जाए। इसके अलावा DGCA ने कहा है कि इंडिगो को जो भी कंपेंसेशन है उसमें डिनाइल अलाउड नहीं होगा, जो भी कंपेंसेशन पैसेंजर्स को देना है वो सही टाइम पर पैसेंजर्स को मिले। इसके अलावा DGCA ने इंस्ट्रक्शन में ये भी कहा है कि फ्यूचर के लिए जो क्रू प्लानिंग है उसे और इम्प्रूव किया जाए, ताकि ऐसे तमाम सिचुएशन को अवॉइड किया सके। इसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं उन्हें एक्यूरेट और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उन्हें कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। और इंडिगो ने भी अब कहा है कि दे विल इंक्रीज क्रू बफर, दे विल अपग्रेड शेड्यूलिंग सिस्टम, दे विल इंप्रूव ग्राउंड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेट बेटर विद DGCA। ऐसा इंडिगो ने अपने बयान में कहा है। हालांकि इंडिगो की ब्रांड वैल्यू जो है इससे काफ़ी ज़्यादा घटी है, उनके ब्रांड वैल्यू पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि लोग लगातार गुस्से में हैं, लोग लगातार इंडिगो पर नाराज हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि इंडिगो इस समय कर क्या रहा है, और इंडिगो ऐसे सिचुएशन के लिए उन्होंने पहले से आखिर प्लान क्यों नहीं किया था। तो फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये है कि ये जो तमाम इंसिडेंट हुआ है ये हमारे एविएशन सेक्टर के लिए एक वेकअप कॉल है। इंडिगो का ये क्राइसिस हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि एविएशन इज ए चेन ऑफ मल्टीपल फ्रेजाइल कंपोनेंट। एक छोटी सी गलती पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर सकती है। पैसेंजर्स डिजर्व क्लैरिटी, रिस्पेक्ट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन, और एयरलाइन कंपनीज जो है उन्हें भी कॉस्ट कटिंग और ऑपरेशनल सेफ्टी में एक बैलेंस बनाना होगा, ताकि इस तरह की तमाम सिचुएशन से भविष्य में बचा जा सके। और अगर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एविएशन हब बनना है तो एयरलाइंस और रेगुलेटर्स को मिलकर सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना होगा। और हमारे एविएशन सेक्टर में जो मोनोपोली है, इस समय अगर आप देखेंगे दो ही मेजर हमारे पास एयरलाइन कंपनी है इंडिया में, एक एयर इंडिया और एक इंडिगो, और इंडिगो के पास एविएशन सेक्टर का 60% मार्केट शेयर है। तो आवश्यक है कि कंपटीशन बढ़े और भी नए प्लेयर्स एविएशन सेक्टर में आए, ताकि पैसेंजर्स के पास भी मल्टीपल ऑप्शन हो और इस तरह के तमाम सिचुएशन को फ्यूचर में हम अवॉइड कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।